स्वागत है वाई प्लेसमेंट में। तो हम पिछली वीडियो में देख रहे थे टाइम एंड वर्क के बारे में, जहाँ पे हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझा था। और आज हम बात करेंगे उसके थोड़े डीप कॉन्सेप्ट पे और किन किन तरीकों से हम वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम बॉक्स हमें सपोर्ट करता है एंड एग्ज़ाम बॉक्स आपके लिए प्रोवाइड करता है मल्टीपल टेस्ट सीरीज़, जो कि आप किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में देख सकते हो। तो अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो आईटी प्लेसमेंट सेगमेंट के लिए भी एग्ज़ाम बॉक्स के पास में मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ है। ये सारा का सारा बंडल जो यहाँ पे अवेलेबल है, ये आपको सिंगल प्राइस में मिलेगा। ओके, एंड दिस विल हेल्प यू आउट कि आप अपने प्लेसमेंट में सक्सेस हो जाए। प्लेसमेंट के अलावा ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जैसे कि गेट एंड ऑल के बाद में जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए है, पीएसयूज एंड रिसर्च के एग्जाम्स के लिए अगर आप इंजीनियरिंग कर चुके हैं, डिफेंस के लिए एंड पुलिस वगैरह के लिए जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं सब इस बंडल के अंदर आते हैं। ऐसे ही मेडिसिन के सारे एग्जाम बंडल अप है। आप एक पर्टिकुलर बाय करोगे, आपको सारा बंडल एक्सेस फ्री मिल जाएगा। आप देखिएगा इस प्लेटफॉर्म पे आप अगर परफॉर्म करते हो, हम उस चीज़ को एनालाइज करते हैं एंड फिर आप उसके बेसिस पे अपनी इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अभी तक हमारे साथ लोगों ने अटेम्प्ट कर रखे हैं वो 92,000 है। टोटल हमारे पास में स्टूडेंट 4018 है और टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स जो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1458 है। अगर आप देखोगे टोटल टेस्ट जो अभी तक हमने अपने पोर्टल पर लिस्टेड कर रखे हैं वो 92,000 से ज़्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है। तो आप किसी भी तरीके की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो हमारा कूपन कोड गुरु15। गुरु15 आप अगर यूज़ करोगे तो आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज पे। एंड अगर आपको डिस्कशन करना है आपस में तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिस जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो चलते हैं वापस से अपने टॉपिक पर, जो कि है वाई प्लेसमेंट्स में। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड टाइम के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ एंड वर्क एंड टाइम को समझाता हूँ, तो उसमें क्या रहेगा कि कोई भी काम, कोई भी वर्क हम एक पीरियड ऑफ टाइम में करना होता है। सो ये पीरियड ऑफ टाइम है T0 से टाइम 1, इन दोनों के बीच में जो टाइम है उस ड्यूरेशन में मैंने ये वर्क किया। सो ये वर्क हमें दो तरीके से कॉन्सेप्ट देता है। या तो मैं ग्रुप इफिशियंसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करूँ। ओके, ग्रुप एफिशिएंसी मतलब मल्टीपल लोगों ने काम किया है, या मैं इंडिविजुअल एफिशिएंसी के बारे में बात करूं विद मल्टीपल पीपल और मैनी पीपल। ओके, एंड जब भी ये दोनों कॉन्सेप्ट आएंगे हमारे पास में दो तरीके होंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो हमारे पास में जो अप्रोचेस हैं वो दो हैं। पहली है फ्रैक्शनल मेथड और यूनिटरी वर्क मेथड। ओके, फ्रैक्शनल मेथड एंड यूनिटरी वर्क मेथड, एंड दूसरी है एलसीएम मेथड। तो अभी जो हम पहला कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो है फ्रैक्शनल मेथड। ओके, फ्रैक्शनल मेथड। सो फ्रैक्शनल मेथड में जो काम किया जा रहा है, जो वर्क किया जा रहा है, हम उसकी वैल्यू को 1 यूनिट मानकर सॉल्व करेंगे। 1 यूनिट मानकर सॉल्व करेंगे एंड हम फिर जितने भी लोग इसमें काम में लगे हुए हैं उनके फ्रैक्शनल एफर्ट्स को निकालेंगे। फ्रैक्शनल एफर्ट्स को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से ए ने कोई एक काम 20 दिन में किया, बी ने कोई एक काम विच इज द सेम वर्क। ओके, ये दोनों काम सेम है, ये 30 दिन में किया। नाउ कैलकुलेट ए प्लस बी सेम काम को कितने दिन में करेंगे। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली आप फ्रैक्शनल अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो एंड उसको आप एलसीएम अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हम इसको सेम क्वेश्चन को एलसीएम अप्रोच से भी सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला है ए ने एक दिन में एक काम को 20 दिन में किया। इसका मतलब ए ने एक दिन में 1/20 ऑफ 20th पार्ट ऑफ वर्क किया। मान लीजिए मैं इसके 20 टुकड़े करता हूँ। ओके,
तो एक दिन में ये वाला सेगमेंट उसने निकाला होगा, ओके, जो 20 टुकड़े होंगे उसमें से एक सेगमेंट निकाला होगा। तो ये जो पार्ट है इसको एक एक सेगमेंट को करेगा तो इसको कितना लगेगा, 20 डेज लग जाएंगे, राइट, पूरे को कवर करने में। तो एक दिन का मुझे काम मिल गया। सेम बी ने एक दिन में कितना काम किया, 1/30 वर्क किया। तो अगर मैं बात करता हूँ ए प्लस बी ने एक दिन में कितना काम किया, तो वो आएगा 1/20 ऑफ वर्क प्लस 1/30 ऑफ वर्क। तो ये हो गया 30 प्लस 20 अपॉन 600 वर्क, ओके। ये हो गया आपका 50 अपॉन 60 600 विच इज 1/12। सो ए ने और बी ने मिलके एक दिन में 1/12 वर्क किया। हमें कितना काम कराना है, हमें 1 वर्क कराना है। तो ये एक दिन का है और मुझे 1 वर्क कराना है, तो मुझे कितने दिन लगेंगे, तो बेसिकली मैं निकालूंगा वर्क पर डे इनटू डे इक्वल्स टू 1 वर्क। तो ये मुझे पता है वर्क पर डे कितना है, 1/12 इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 1 वर्क। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो डे मेरे पास में कितना आ जाएगा, 12 डेज। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हुआ कि ए और बी को मिलकर उस काम को करने में 12 दिन लगेंगे। कितने लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने पूरे काम को एक सिंगल यूनिट में माना और हमने फिर आइडेंटिफाई किया कि किस पर्टिकुलर ए ने और पर्टिकुलर बी ने या पर्टिकुलर किसी पर्सन ने जो उस काम को कर रहा है उसने एक दिन में कितना पोर्शन ऑफ द काम किया, कितना फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क डन बाय दैट पर्सन इन पर्टिकुलर डे, और उसके बेसिस पे हमने फिर आगे की अपनी कैलकुलेशंस को रखा। तो ये होता है फ्रैक्शनल मेथड और दूसरा इसका नाम है यूनिटरी वर्क मेथड, ओके। यूनिटरी वर्क मेथड, यूनिटरी मींस सिंगल वर्क, दैट्स व्हाई हमारी जो वर्क की यूनिट है वो सिंगल यूनिट है, ओके। आई गेस आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका ही क्वेश्चन का LCM मेथड चेक करते हैं, विच इज सेकेंड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ये दूसरा तरीका है सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर क्या है, क्या गिवन था हमें, ए ने 20 दिन में एक काम किया, बी ने 30 दिन में वही काम किया। सो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, हाउ मेनी डेज नीडेड बाय ए एंड बी टू वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो ये पूछा गया है हमसे। अभी हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है उन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आया 60। लेट से ए ने 20 दिन में 60 वर्क किया टोटल, बी ने 30 डे में कितना वर्क किया, लेट से 60 वर्क किया बिकॉज सेम काम कर रहे हैं। सो ए ने, इससे निकालो, ए ने 1 डे में कितना काम किया, 60/20 विच मीन्स 3 वर्क किए, एंड बी ने एक दिन में कितना काम किया, 60/30। देखो मैं इसको ना नीचे लेकर आ गया हूँ, अपोजिट साइड में ले जाऊंगा तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, ओके, विच इज 2 वर्क किए, ओके। अगर ए प्लस बी मिल के एक दिन में काम कर रहे हैं तो वो होगा 3 वर्क फॉर ए प्लस 2 वर्क फॉर बी विच इज 5 वर्क, वो एक दिन में पूरा करेंगे। एंड टोटल हमें कितने कराने हैं, वो है 60, टोटल हमें 60 वर्क्स कराने हैं। तो इनको कितना दिन लग जाएगा, तो एक एक करके मैं 5 पहले दिन किया, 5 दूसरे दिन, 5 तीसरे दिन, 5 चौथे दिन, ऐसे करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60 वर्क कंप्लीट होने में इसको लगेंगे 12 डेज, ओके। इस पॉइंट पर आकर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो डायरेक्टली कि 5 वर्क पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 60 वर्क। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 60 वर्क अपॉन 5 वर्क पर डे। तो वर्क से वर्क कटा, 5 12 और ये डे ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 12 डेज। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। सो आई गेस आपको तरीका समझ आ गया होगा कि हम किन किन तरीकों से इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो कि वर्क एंड टाइम पर आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बहुत आसान है।
मैं इनके क्वेश्चंस आगे लेकर आऊँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में जो वर्क एंड टाइम में आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपको सॉल्व करना पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, कुछ रूल्स होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, जितना भी चीज़ें होंगी वर्क एंड टाइम के बारे में वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।